जस्टिस साहब इंक्लाइन नज़र आए अदब मिनल्ला साहब के पॉइंट के ऊपर जो उन्होंने कल उठाया कि क्या असम्बलियों की तहलील आईनी थी या नहीं, इसके ऊपर भी 3 सवालों में चौथा सवाल ये ऐड कर दिया गया। क्या आपको मामला उस तरफ भी जाता हुआ दिखाई देता है? शायद असम्बलियाँ दोबारा बहाल होने के चांसेस भी आपको लगते हैं ऐसा हो सकता है? देखें जी, मेरी नज़र में वो सवाल तो उठाना जायज़ है और हक़ है अदालत का, कोई भी सवाल उठाए जी, लेकिन उसका जवाब एक ही हो सकता है और वो जवाब की तरफ ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। अगर आइन आपका कहता है कि वो असेंबली चीफ मिनिस्टर डिज़ोल्व कर सकता है तो उसके बाद अदालत उसको रिव्यू मेरी नज़र में नहीं कर सकती। वो चीफ मिनिस्टर के पास ताकत है आइन में, या तो ताकत ना होती या आइन कुछ और कह रहा होता तो फिर जवाब इसका डिफरेंट हो सकता है। पार्टी कंटेम्प्ट का किसी पर एक्शन लें वही ले सकते हैं, कोई डिमांड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो एक्शन लेते हैं तो मुझे इतना यकीन है कि जो मरियम बीबी ने जो बातें की वो कंटेम्प्ट के मद में तो ज़रूर आती हैं। और आपके सामने माजी में बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं, नाहल हाशमी की भी हैं और मुख्तलिफ और जजमेंट्स हैं जिसमें अदालत ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इसी किस्म की स्टेटमेंट्स पे ली भी हैं, सज़ा भी दी है और फिर लोग नाअहल भी हुए हैं। तो ये पोजीशन है। अब देखिए अगर अदालत लेती है इसके ऊपर नोटिस तो फिर क्या रिज़ल्ट हो सकता है। एंड में अदालत माफ़ भी कर सकती है। फारूक नाइक साहब की तरफ से फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई है, साथ में 2 जजेस पर एतराज़ भी लगाया है। तो 2 जजेस पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए फुल बेंच की डिमांड किस हद तक वो काबिल कबूल या काबिल नज़र लगती है कि उसके ऊपर कोई अमल पैरा होने के लिए कुछ सोचा जा सके? कैसे पॉसिबल होगा कि एतराज़ भी है और फुल कोर्ट भी मांग रहे हैं? ये आपने बड़ी अच्छी कॉन्ट्रडिक्शन, मैं भी सोच रहा था जब वो एक तरफ बहस कर रहे थे कि हमने डिमांड उनकी ये थी कि 2 जज साहिबान ना बैठें क्योंकि वो उनके मुताबिक पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। उसके बाद बेंच की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई कि फुल कोर्ट क्यों ना बना दें, तो उस पर एकदम सब ने अपना वो इतराज़ छोड़ दिया और ये कहा कि आप फुल कोर्ट बनाएं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर आपको 2 जज साहिबान पे इतराज़ है तो फिर वो 9 मेंबर में तो इतराज़ रहता है लेकिन फुल कोर्ट में वो इतराज़ ख़त्म हो जाता है। वो एक अजीब बात लगती है। क्या समझ रहे हो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? फुल कोर्ट की जो डिमांड किया जा रहा है, क्या देखिए जी, ये फुल कोर्ट का डिमांड की मुझे वाकई समझ नहीं आती क्योंकि हमारे जो आइन है उसके तहत अगर 3 मेंबर बेंच भी फैसला करे वो भी फैसला हर एक के ऊपर लागू होता है। और बड़े बड़े फैसले हैं जो 3 मेंबर ने भी किए हैं, 5 ने भी किए हैं, 7 ने भी किए हैं, 9 ने भी किए हैं, 11 ने भी किए हैं, फुल कोर्ट ने भी किए हैं। तो तादाद बढ़ाने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सिर्फ तशरीह उन्हीं आर्टिकल्स की है। वो चाहे 3 जजेस उस पर तशरीह करें, 9 करें, 11 करें, फुल कोर्ट करें, वो डिमांड की मुझे कोई हैसियत नहीं लगती। उसके अलावा चेयरमैन के कहने पर असम्बलियाँ तहलील की गई हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना है इस सूरत में वज़राए आला को भी तलब किया जा सकता है कि आपने किसकी मर्ज़ी से की हैं या क्यों की हैं? तलब करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो स्टेटमेंट्स जो प्रेस में हैं उनकी चीफ मिनिस्टर की बड़ी क्लियर हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। मुशावरत किसी से भी हो सकती है फ़ैसला लेने में। हम कोई भी फ़ैसला करते हैं हम मुशावरत करते हैं लेकिन फ़ैसला अल्टीमेटली अपना ही होता है। को बेंच से अलग नहीं हो जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? वो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। मैं कभी भी किसी कोर्ट के या जज के बारे में या बेंच के बारे में कोई तबसरा नहीं करता कि उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए और यही पॉलिसी मैं अभी भी इख्तियार कर रहा हूँ। जज साहब की मर्ज़ी होती है वो करें या ना करें रिक्लूज़ अपने आप को। अगर वो कर देते हैं तो उनकी मर्ज़ी, नहीं करते तो बैठ के वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक ही करेंगे। सर क्या आप भी बाद में इतराज़ करेंगे? 2 जजेस लाजा हो जाते हैं बेंच से, क्या फिर आप भी इतराज़ उठाएंगे? मैं नहीं करूँगा। मैं किसी जज के ख़िलाफ़ कोई किसी का, मेरे लिए हर जज जो है वो बराबर हैं जी और हर जज कॉम्पिटेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आफ्टर ऑल, वो इस जगह तक पहुँचे हैं, सौदे तक, जिस पे बड़े बड़े लोग माजी में पहुँचे हैं और उनका भी वही रुतबा है जो पहले जजेस का था और जो आने वाले जजेस का होगा। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये इसमें 1 जज या 2 जज का आप रेफरेंस दे के इस इंस्टीट्यूशन को ऊंचा या नीचे नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन बहुत ऊंची है। कोई लोग